क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुज़ाकराती अमल से बाहर निकल आई है कि जब अभी तक TORs आपके सामने नहीं आए, आप बैठते अगली मीटिंग में जो कि स्पीकर साहब ने 28 तारीख को तलब की है, उसमें हुकूमत ने आपने जवाबी TORs है वो आपको पेश करने थे जुडिशल कमीशन के हवाले से, तो उससे पहले ही आपने पुल आउट कर दिया है। बहुत शुक्रिया समर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। शॉर्ट जवाब तो समर साहब ये है कि हुकूमत की गैर संजीदगी। और तफसीलन मैं थोड़ा सा इस पे अर्ज करता हूँ। हमें भी ये अंदाजा था, ये पता था कि मुज़ाकरात शुरू होते ही मसाइल हल नहीं होंगे। हम्म। इसमें बहुत बैठकें करनी होंगी, इसमें बहुत काम करना होगा, राउंड द क्लॉक इसमें मीटिंग्स होनी है। यकीन कीजिए, देखिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पूरा 1 महीना मेरे ख्याल में हो गया है इन जी हाँ। मुज़ाकराती अमल को शुरू हुए। 23 दिसंबर को ये पहली बैठक हुई थी। मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह का कोई अमल होता है, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमने बिल्कुल। सपोर्ट किया और भरपूर तरीके से सपोर्ट किया, बल्कि मैं जो संजीदा लोग मीडिया में हैं उन सब ने इस मुज़ाकराती अमल को सपोर्ट किया। बावजूद इसके कि तनकीद की, हम पे भी तनकीद हुई, हुकूमत पे भी हुई। हुकूमत से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा अच्छा इसको लेके चले। गैर मुतवक्के तौर पे राना सनाउल्लाह खान साहब से तवक्को नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसमें संजीदा गुफ्तगू की शुरू में। उसके साथ साथ फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने अच्छा इस पे लेके चले। हमारी तरफ से जो हमारे मेंबरान हैं, खासकर उमर अयूब साहब जो उसको हेड कर रहे थे, साहबजादा हामिद रजा साहब, सब इस पे अपना किरदार अदा सही है। करते रहे। साहबजादा साहब तर्जुमान भी थे। लेकिन जिन चीजों ने माहौल को गैर संजीदा बनाया, समर साहब, पहला तो जो पहले दिन बैठक के बाद 9 दिन का वक्फा आया, उस 9 दिन के वक्फे में मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई। उसके बाद इमरान खान साहब पे जो केस था, उसकी जो सजा आई है 10 साल की, उसने, मैं पहले दिन से एक बात कर रहा था कि मुझे जब बात होती थी कि क्या अगर अलकादिर केस में खान साहब को सजा दी जाती है तो उसका मुज़ाकरात पे असर होगा, मैंने ये बात की थी कि एटम बम के हमले जितना असर होगा। हम्म। लेकिन एक एक चीज जिसने बहुत ही इनकी गैर संजीदा वाजी किया है, वो ये है कि इधर मुज़ाकरात होते थे, कमेटी इमरान खान साहब से मिलने जाती थी, हुकूमत बेख्तियार, हम्म। हुकूमत मिला ही नहीं सकती थी। यानी कि अगर मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब से मिल ही ना पाए तो मुज़ाकरात कैसे आगे जाएंगे। और आखिरी जो मैं समझता हूं कि जिसने वो कील ठोंक दी है इस मुज़ाकरात में, वो थी जो हमारे तर्जुमान हैं मुज़ाकराती कमेटी के, साहबजादा हामिद रजा साहब। हम्म। उन पे जाके छापा मार देना, उनके मदरसे पे छापा मार देना, उनको पकड़ने की नाकाम कोशिश करना। ऐसे मुज़ाकरात होते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन को आप पकड़ने के पीछे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें मिलके इसने इस माहौल को इतना खराब किया है कि गैर संजीदा हुकूमत नजर आई है। और इमरान खान साहब को और हमारी जमात को ये लगा है कि हुकूमत सिर्फ वक्त जाया कर रही है। चले चले बाकी अली उनका वहान साहब, कोई बाकी चीज़ों कोई पे कोई तो इनका आपके इरादा चले नहीं। इतराज़ात अपनी जगह पर, लेकिन जो जहां तक 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का ताल्लुक है, वहां तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कह दिया गया था, आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान की तरफ से, कि अगर ये सजा हो भी जाती है तो वो मुज़ाकरात के अमल को मुतासर नहीं करेगा। और बाकी जहां तक दीगर केसेस का ताल्लुक है, वो केसेस रुकते तो नहीं है, मुज़ाकरात जब भी होते हैं, मुज़ाकरात साथ साथ चलते हैं, वो चीज़ें पैरेलल चलती रहती हैं। बजाय लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के बारे में जो गवर्नमेंट कह रही है, आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर दें। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब तहरीक इंसाफ को ये लगा कि असल जहां पे बात तहरीक इंसाफ बनाना चाह रही थी, पिशावर में समर जो साहब मीटिंग मुझे एक हुई बात वहां बताएं, से वो कह रहे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो तहरीक इंसाफ पीछे हट गई। थोड़ा मुझे एक बात बताएं। अगर आपके मेरे मजाकरात चल रहे हैं, हम्म। वैसे तो आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन अगर आपके मेरे किसी मामले पे तनाजा और मुजाकरात चल रहे हो, एक तरफ हमने जिरगा या पंचायत, पंजाब में जिस तरह होता है पंचायत बैठाई हुई है, हम्म। दूसरी तरफ अली मोहम्मद ट्राइबल बेल्ट से बंदे बेच के आपके घर पे तोड़फोड़ शुरू कर दे, आप मेरे से बात करेंगे? हम्म। आप बताएं, आप बात करेंगे? लेकिन हुकूमतों के अंदर मामलात ऐसे ही चलते हैं, वो मुज़ाकरात ऐसे ऐसे चलते ऐसे रहते नहीं हैं। ये चलते पहले भी आपके साथ जो आपने काफ़ी चीज़ें समर फेस साहब, की हैं, मुज़ाकरात अगर हो रहे समर थे। और साहब ऐसे जुडिशल नहीं कमीशन होता देखें है। ना, जो आपकी मेन डिमांड है, जो आपकी मेन डिमांड थी जुडिशल कमीशन, उस पर कुछ देर पहले अकील मलिक साहब कह रहे थे हमने तो अपने TOR तक तैयार कर लिए हुए। वो कह रहे तहरीक इंसाफ पीछे हट गई है, वो कह रहे मंडे को हम फिर भी अच्छा आएंगे एक मिनट, 28 एक तारीख को। मिनट, जी। अच्छा एक मिनट, दो बातें करता हूँ। क्या कोई पार्लियामेंट है वो सफारती से खुदा न खास्ता माजरा मिट गई है? क्या आइन की किताबों से मज़ाकरात का लफ्ज गायब हो गया है? क्या सियासत पाकिस्तान में मफकूद हो गई है, फौत हो गई है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो आज रात, कल सुबह ऐलान कर दे शहबाज शरीफ कि हमारा हाथ साफ है, हम जुडिशल कमीशन को उसूली तौर पे मानते हैं, हम्म। TORs बना लेते हैं।
परसों मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। हुकूमत मुखलिसी नहीं है। दूसरी चीज ये है, आपको याद होगा 4-5 दिन शायद हो गए हैं, ये तीसरी जो मीटिंग हुई थी, इतने ही कुछ दिन शायद हुए हैं, उसमें जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड दिया था, हम कहते थे कि भाई ये हमारी डिमांड्स हैं, लेकिन कहते नहीं, लिखे हुए लिखत पढ़त में भेज दें। सही। हमने लिखत पढ़त में भी दे दिए। उन डिमांड्स में हमारी बुनियादी डिमांड थी जुडिशियल कमीशन ऑन 9th मई एंड जुडिशियल कमीशन ऑन 26 नवंबर। तो वो तो गवर्नमेंट कर रही है, उसको हमने उन्होंने इनकार किसी फोरम उस पर भी नहीं किया तहरीक इंसाफ को, ना हमने फॉर्मली ना इनफॉर्मली फोरम हमने क्या कहीं भी होता है? इनकार नहीं किया। वो कह रहे हैं कि अगले फोरम क्या इजलास में होता जब है तहरीक समर इंसाफ आके साहब? बैठती वहां बातचीत होती है तो शायद कुछ सूरत हाल निकल आती है जुडिशल कमीशन के हवाले से। साहब इनकार और क्या होता है? आप सर वो तो इस अपने जबान टीओआरस पे बना रहे हैं, अरबों रुपए आपसे कुछ देर पहले इस बैरिस्टर पे अकील मलिक साहब करोड़ बता रहे थे, इस हमने पे हमने हम अपने टीओआरस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने वो उसको उस पर वो लीगल मैंने राय भी ले आपकी ली है बात सुन सारी। ली है ना। वकील मलिक साहब की अब बात मैंने सुन ली है, आपने 2 बार की है। जी। वकील मलिक साहब अभी तक किधर थे? ये राना सनाउल्लाह साहब, ये इरफान सिद्दीकी साहब, वेयर आर दीस पीपल? वेयर वर दे? जब इमरान खान साहब ने कहा कि आप जुडिशियल कमीशन बना, और एक और भी चीज है, एक और भी चीज है, मैं हर प्रोग्राम पे ही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी प्रेस टॉक में मैंने ये बात कल की है, और मैं हर प्रोग्राम में इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम के सामने ये बात सामने आए। दोबारा मिसाल दूंगा, जब 2 फरीकैन के बीच में तनाजा हो, सही। उसका फैसला अदालत करती है। जो फरीक अदालत से भाग जाए, अदालत की ना माने, जो जो फरीक कहे कि नहीं अदालत में नहीं जाना, बाकी जो जिसको लाके बैठाना है बैठाओ, अदालत में नहीं जाना, जो फरीक अदालत से भागता है, जो फरीक फैसले से भागता है, कानून से भागता है, उसी के नीयत में फतूर होता है। और जो अगर हुकूमत और के जो चलते हुए हाथ मुज़ाकरात से भाग जाए अगर उसकी हुकूमत के नीयत के हाथ बारे में क्या अगर कहेंगे? हुकूमत के हाथ अगर हुकूमत के हाथ में 26 नवंबर के शहीदों का खून नहीं है, तो इमरान खान साहब को ये जुडिशियल कमीशन की डिमांड करनी ही नहीं चाहिए। शहबाज सही। शरीफ साहब को खुद ही जुडिशियल कमीशन का हुक्म देना चाहिए। शहबाज सही हो शरीफ गया। साहब को कहना चाहिए कि मैं सियासी आदमी हूं, मैं वोट की ताकत से आया हूं, मैं अवाम की ताकत से आया हूं, मैं अवाम की खिदमत करने के लिए आया हूं, मैं अवाम को मारूंगा नहीं, मेरे नीचे अवाम को शहीद नहीं किया जाएगा। ये मुझ पे गलत इल्जाम है। आप कहते हैं एक जुडिशियल कमीशन, मैं कहता हूँ 10 जुडिशियल कमीशन बनाए लेकिन कि अली तैयार, मोहम्मद खान जिसमें साहब हाथ साफ है। लेकिन वो उस पे जाहिर है आप जुडिशियल कमीशन को नहीं उस पे मानते। जाहिर है स्पीकर ने अगला इजलास बुलाया हुआ 28 तारीख को, वो कह रहे हैं आप आके बैठे, तो वहां उसमें आपको बैठ के जवाब मिल जुडिशियल जाएगा, कोई ना कमीशन का कोई सूरत हुक्म दे हाल दें। निकल सकती है, तो मुज़ाकरात के बड़ी जरिए ही आसान देखे चीज, ना। तो इसमें क्या, इसमें आज यार आज आज समर साहब पीएससी की आपने चेयरमैनशिप का मसला हल हो गया है, पिछले 8-10 महीने से ये मसला लटका समर हुआ था, साहब वो हल हो गया है। आप लोग आपस में बैठे हैं, बातचीत हुई है, तो पीएससी का मसला हल हो गया। आप कंगन को आरसी क्या, ये इस मीटिंग में ऐलान कर दें कि आप तो वैसे ही मुज़ाकरात से बायकॉट कर गए, बाहर चले गए। हम तो जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए तैयार थे, अपनी नीयति वाज़ेह करें, जुडिशियल कमीशन बनाएं, उसके तो बाद फिर अब जो है उसके बाद फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब, आपने मुज़ाकरात का चूंकि बायकॉट कर दिया हुआ है, तो अगला लाएअमल क्या है? क्या फिर से अब मुज़ाहमत की तरफ आएंगे? मुज़ाहमत की तरफ आएंगे तो किस तरह की मुज़ाहमत होगी? क्या फिर सड़क गर्म होगी, फिर एहतजाज होंगे, मुजाहरे होंगे, क्या होगा फिर? देखिए समर साहब, हम एक सियासी जमात हैं और एक सूबे में हमारी हुकूमत भी है। माजी करीब में पूरे मुल्क में 2 रियासती इकाइयों में, जीबी में, एजेके में, बलोचिस्तान में, हम्म। पंजाब में, पश्तूनख्वा में, सब में हमारी हुकूमत थी। सिंध में अपोजिशन लीडर हमारा था। तो सही। इसका मतलब है कि हमारे भी पीछे 10 बंदे खड़े हैं। तो सियासी जमात अगर है, तो सियासी जमात ये खत्म नहीं हो जाती कि अगर मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं तो हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गए। हमें पता है आगे का रास्ता आसान नहीं है, हमें पता है मुश्किलात हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अभी हमने 8 फरवरी को एक बड़ी कॉल दी है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल में शायद पेशावर में हो या फिर स्वाबी में, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक यौम स्याह मनाया जाएगा 8 फरवरी के इलेक्शन चुराने के खिलाफ। अब उसके साथ साथ पंजाब में हमारा 100 बंदा बैठा है, 100 के हम्म। करीब एमपीज हैं। हम्म। इस वस्तायत के बावजूद 100 बंदा, 100 एमपीज बैठे हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसमें सबसे बड़ा मैंडेट हमारा है। बेशक हमारा वोट जो है वो आपने चुरा लिया, हमारे सही। मेंबर्स पास नहीं हो सके, लेकिन कौम देखें, वो कौम तो उधर ही है ना। वो उर्दू वो कौम स्पीकिंग पिछले सुन 10 लीजिए। महीने से देखिए 10 महीने से ये सब लोग जी, यहीं पे थे, आप लोग को इतना मौसर अंदाज में घमंड को जो है वो मजबूर नहीं कर सके आप लोग अपने एहतजाज के जरिए। यार मेरी बात सुने समर साहब, ये आप ज्यादती कर रहे हैं। ये मैं अब बताऊं मैं क्यों ये आपको कह रहा हूं कि आप ज्यादती कर रहे हैं इस बात पे। जी जी। वो इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। मैंने खुद आपको, और जी जी। मैं आप जैसे लोगों को देख के मुझे खुशी होती है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट होते हुए सेल्फ मेड लोग हैं आप। आपने इस पार्लियामेंट की 12 दरियों में आपने सब कुछ कवर किया है। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए
कि सियासी जमात जो है वो कोई तोप तूफान से लैस नहीं होती। आइन के प्रोटेक्शन में आप एहतजाज करते हैं, पुलिस खड़ी होती है, आप मुज़ाकरात करते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन धरना होता है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो फिर 3 दिन इंतजार कर लें, 3 दिन बाद अगला मुज़ाकरात का दौर होना है, 3 दिन पहले आपने नहीं, बैकआउट का नहीं, ऐलान नहीं, कर नहीं। दिया है। जब एक हतमी वहां पे देखें, गवर्नमेंट की टीओ आजाद है, आप देखिए बोले जी समर ये साहब, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हमारी जो चीज हमने मांगी थी चलें वो नहीं मिल रही यहाँ पे, आपने पहले ही जो है वो एंटिसिपेट करते हुए आपने जो है वो मुज़ाकरात से आप लोग बाहर निकल आए हैं और अब आप कह रहे हैं फिर आप सड़क गरमाने की तरफ जा सकते आप हैं, खुद उससे आप फरमा पहले रहे अपने हैं अहदाफ हासिल नहीं कर सके, ये फैक्ट है। आप आप खुद फरमा रहे हैं कि हुकूमत टीओआर बना रही है, तो ये टीओआर अगर इत्तेफाक फाउंड्री में नहीं बन रहे, आज कल में बन जाने चाहिए। हम्म। तो ले आए टीओआर, आप कहें कि सही है, तो उस पर जुडिशल कमीशन बना, इल्जाम हम सही पे है। है, हम कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए, अच्छा ये उधर से जो भी भाग रहे हैं, इधर से भी भाग रहे हैं। क्या मसला है यार आपको? अच्छा ये आईनी जो से भागते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं, आपने पीका पास करके, इनका जो मूड है ये तो कुछ भी नहीं है। इनको इसमें कम से कम उम्र कैद और अच्छा होगा कि फांसी और साथ में 50 एक कोड़े रखें, ताकि इनकी दिल को तसल्ली हो। ये तो बड़ी कम सजा है, 3 साल, ये तो कोई सजा नहीं है। जिस तरह का इनका मूड है, इनके अंदर हिटलर की रूह घुस गई है। ये क्या बात है कि आपने पीका एक्ट जो पास किया है, क्यों आप 3 साल की सजा देंगे? क्या ये पाकिस्तान आपके जो है वालिद मोहतरम का है? ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये समर हम्म। अब्बास का नहीं है। अगर एक चीज समर अब्बास को गलत लगती है, वो उसको लिखेगा, वो उस पर बात करेगा। इस अगर मामले वो पे गलत लिखे, तो इस मामले पे भी तहरीक इंसाफ जो है वो किस हद तक जाएगी पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने चलिए एहतजाज किया, आगे चल के क्या चैलेंज करेंगे इस कानून को, चूंकि जाहिर है बहुत ज्यादा शुक्म है इस कानून यार के आप अंदर के मुझे एग्जेक्टिव के मातहत ही सारा समर कुछ मुझे होगा एक और बात तो वही फैसला बताइए। करेंगे कि कौन जो है वो इस जुर्म की पादाश में उसे पकड़ा जा सकता है, नहीं पकड़ा जा सकता, कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सारा एग्जेक्टिव के नीचे होगा और वही एग्जेक्टिव जिस पे हम लोगों ने तनकीद करनी होती है। समर साहब के पीछे मोहतरम की तस्वीर लगी है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान। ये सिर्फ हमारे कायद नहीं है, इनके भी कायद हैं। ये जो ऐवान में बैठे हैं, जो वजीर आजम हाउस में बैठे हैं, सदर हाउस में बैठे हैं, सही है। जो पीछे से इनके डोरे हिला रहे हैं, उन सब के कायद हैं। तो क्या ये पाकिस्तान को ठीक करने का, करप्शन को खत्म करने का, सुप्रीम कोर्ट की जंग लड़ने का, आजाद अदलिया की जंग लड़ने का, आजाद सहाफत की जंग लड़ने का, ये सारा ठेका सिर्फ इमरान खान का है? ये किस मरज की दुआएं ये जो बैठे हैं? जब या हुकूमत पे आपने ये आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? आपने भी पीका के अंदर तरामीम करके मजीद इसे सख्त बनाया था, आपने भी सख्त तरामीम की थी और इस सर ये तो कानून के नहीं अंदर, किया था ना, सर हिस्सा ये आपने तो भी नहीं किया था अपना ना, डाला हुआ है जब आप इक्तदार में थे। समर साहब ये तो नहीं किया ना। मैं किसी गलत चीज को डिफेंड नहीं करूंगा। सही है। अगर किसी ने गलत किया है वो आके अपना डिफेंड करे। आई वाज नॉट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लेकिन अगर गलत है तो गलत है, लेकिन हमने इस हद तक कोई नहीं गया। बाकी इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद आईन पाकिस्तान की बहाली और उस इस्तेहकाम की जिद्दोजहद है, जिसमें आपके भी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। और सही है। एक बात और बताऊं, ये एक बात और बताऊं, ये जो 26 को लोग मारे गए हैं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं है। ये आपके, आपसे मतलब मैं सबको कह ठीक रहा है। हूं जो मुझे सुन रहे हैं, चले। ये आपके हम वतन है कि जंग सही आप है। भी लड़िए। चले उस ये पे खून अब की सस्ता नहीं था। ठीक हो गया, चले वो कमीशन बनेगा तो पता लगेगा कौन इसमें मुलव्विस था, हाँ, क्या जब हुआ, सारे बनेगा तब हकायक। वो तो बनेगा। ये भी कह रही है हुकूमत की अभी तक तरीके साहब जो कह रही है हमारे इतने अफराद लापता हैं, वो हम लिस्टें मांग रहे हैं, वो लिस्टें ला के दे नहीं पा रहे और सर मुज़ाकराती कमेटी आप के फिर अंदर, ये वो बात कर रहे काफी हैं सारी चीजें हैं। दावे तो 250 भाई। लोगों के भी किए गए थे तरीके साहब की तरफ से, लेकिन बाद में निकला कुछ और था। बहरहाल इस सारे मामले की जामे तहकीकात होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में ना।